जिस व्यक्ति के जीवन में विचारों की स्थिरता है, वह व्यक्ति सदैव अपनी आत्म केंद्रित अवस्था में विद्यमान रहता है। बाहरी दुनिया में भले ही कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, घटना हो, उपक्रम हो, उन तमाम क्रियाओं, घटनाओं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन तमाम विषयों पर गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति हमेशा आत्म केंद्रित जीवन को जीने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, साधक या ईश्वर का उपासक होता है। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कोई घटना आज हो रही है, अभी हो रही है, तो क्यों हो रही है, इस घटना के पीछे मूल वजह क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा है, या जिस घटना या जिस क्रिया का जन्म हो रहा है, जिस कर्म का जन्म हो रहा है, और उस कर्म को देखकर जिन विचारों का जन्म हो रहा है, और जिन विचारों को देखकर कर्म का जन्म हो रहा है, यह उपक्रम हमें ऐसा लगता है कि जब भी कोई कार्य हो रहा होता है, तभी हमें ऐसा लगता है कि अभी जो कार्य हो रहा है, यह कार्य अभी हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है, और इसका जन्म अभी ही हुआ है। लेकिन इसका वास्तविक सच इसके विपरीत है, क्योंकि आज जो कार्य, जो घटना, जो क्रिया, जो व्यक्ति करने जा रहा है, उसके विचारों का बीजारोपण आज से, अभी से या इसी वक्त से नहीं हुआ। अब हम जिन विचारों की अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से कर रहे हैं, तो जब भी हम वाणी के माध्यम से किसी शब्द को बोलते हैं और शब्द के माध्यम से जिन विचारों को हम समझते हैं, यहाँ पर दो तरह की गतिविधियों पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। पहला, वह व्यक्ति कौन से शब्दों का, कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, उन शब्दों और उस भाषा के पीछे उस व्यक्ति के कहने का भाव क्या है। यानी कि शब्द और भाव, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब बोल रहे हैं तब हमें लगता है कि अरे यह व्यक्ति तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत विद्वान है, या उपरोक्त विषय वस्तु पर बहुत अच्छा विशेषज्ञ है। हम इत्यादि बातें तभी जताते हैं या बताते हैं जब उस व्यक्ति को बोलते हुए सुनते हैं, या किसी के किरदार या कर्तव्य को हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हुए देखते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा वक्ता है और वो विद्वान भी है, अनुभवी भी है, बहुत अच्छा वक्ता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से संसार उसे अच्छा वक्ता, अच्छा विद्वान, अच्छा ज्ञानी नहीं मानेगी। क्योंकि बाहरी संसार केवल प्रस्तुतिकरण को ही सफल मानता है, कामयाब मानता है। ठीक उसी तरीके से
हम कर्म जो करते हैं और कर्म के जरिए जो फल प्राप्त होता है, यह संपूर्ण संसार उस फल को ही तवज्जो देता है। लेकिन उन शब्दों का या उस कर्म के पीछे कितनी बड़ी साधना, कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान लगा होगा, इस बात को अमूमन बहुत सारे कम लोग समझ पाते हैं। अब जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं या जिस तरीके के विचारों की अभिव्यक्ति हम कर रहे हैं, इसका निर्माण कोई आज अभी और इसी वक्त से नहीं हुआ। इसका निर्माण आपके जन्म से लेकर अब तक, आज तक घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, धर्म में, विद्यालय में अध्ययन, मनन, चिंतन जैसा भी जो भी आपने किया है, उसी के अनुरूप आपके विचारों का, आपके शब्दों का निर्माण हुआ है। अब मान लीजिए किसी एक ही दृश्य को देखकर उसके बारे में बोलना है। सामने मान लीजिए हाथी है और हाथी को देखकर 10 आदमी सामने खड़े हैं और 10 आदमियों को हाथी के बारे में बोलना है, तो वो हाथी के बारे में 10 आदमी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग भावों का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति देंगे। तो आखिर में हाथी वो का वो है, हाथी का शरीर वो का वो है। आंखों के माध्यम से जो हाथी दिख रहा है वो सबको एक जैसा ही दिख रहा है और 10 आदमियों की शारीरिक संरचना है वो भी एक जैसी है और 10 आदमियों की जो आंखें हैं, जो यंत्रवत औजार की तरह कार्य करती है, वो भी सभी में एक जैसा ही कार्य करती है। लेकिन फर्क केवल उनकी परवरिश का है, जो जन्म से अब तक आज तक हुआ है। लेकिन हम अक्सर यही समझते हैं कि अभी अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति दे रहा है, अभी अगर बोल रहा है या अभी कोई कर्म कर रहा है, तो इसका निर्माण भी अभी ही हुआ है। लेकिन न तो कर्म का निर्माण अभी और आज हुआ है और न ही वाणी, विचार या शब्द का निर्माण आज और अभी हुआ है, क्योंकि उसके निर्माण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो चुकी थी और उसके बाद में वह चाहे तो कर्म के जरिए अभिव्यक्ति दे सकता है, वाणी विचार के जरिए अभिव्यक्ति दे सकता है, वो बोलकर, लिखकर, पढ़कर या कर्म करके। और वह अगर नहीं चाहता है तो अपने अंदर अपनी कला की, अपने अनुभव की प्रस्तुति न दे तो शायद किसी को इस विषय में कोई विशेष रूप से जानकारी भी नहीं होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभिव्यक्ति सबसे बड़ा माध्यम है और उसके बाद में जो व्यक्ति जैसे भी अभिव्यक्ति कर रहा है, इसके पीछे यह घटना केवल आज की या कल की ना होकर, या कर्म एवं अभिव्यक्ति के पीछे बहुत कई सालों का साधना होती है, कई वर्षों की तपस्या होती है। इसी विषय में हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मशीनरी का ज्ञाता है और वो मशीनरी के बारे में बोलना चाहता है या मशीनरी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो वो मशीन के तमाम उपकरणों के बारे में उसने 2 साल, 5 साल, 10 साल तक उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। तभी वो सुचारू रूप से उस विषय का विशेषज्ञ बनकर सुव्यवस्थित तरीके से समझा सकता है। और वही जो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बोला हुआ, सुना हुआ जो किताबी ज्ञान होता है, वही किताबी ज्ञान जब अनुभव के तल पर भी उतर जाता है, तब वह ज्ञान खरा सोना बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यह विचार और कर्म की अभिव्यक्ति इंसान में नियमित निरंतर जारी होती है। हम अगली चिंतन यात्रा में किसी और नए विषय को लेकर आप सभी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।